नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पर ईएमआरएस 2023 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आप सभी को जैसा कि पता होगा कि ईएमआरएस की तरफ से आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आपको इंतजार है कहीं ना कहीं आपके डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करूँ मैं उन स्टूडेंट की जिन स्टूडेंट का शॉर्ट लिस्ट में नाम आ गया है यानी कि सिलेक्शन के लिए आ गया है। आई होप आप सभी ने अपने अपने डॉक्यूमेंट अपने अपने दस्तावेज हैं वो तैयार कर दिए होंगे। और अगर दस्तावेज तैयार करने में कुछ प्रॉब्लम कुछ दिक्कत आ रही है आपको, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, कौन से दस्तावेज नहीं बनाने हैं, कौन से दस्तावेज अपडेट करवाने हैं और कौन से दस्तावेज हैं वो सबसे पहले तैयार करने हैं। तो उन सभी के बारे में, उन सभी अपडेट के बारे में, उन सब की जानकारी के लिए, आप सभी की हेल्प के लिए हमने वीडियो बना दिया है। अगर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन करवा दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ उस वीडियो को देखो, ताकि आप भी कहीं ना कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट के कारण अपनी ज्वाइनिंग से, अपने डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, वहां पे ज्यादातर स्टूडेंट वो भी बाहर हो जाते हैं जिनका एग्जाम में रिजल्ट में तो नंबर आ गए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाने के कारण, डॉक्यूमेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण वो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कहीं किसी का है वो कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉब्लम दे देता है, तो किसी का बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉब्लम हो जाती है, तो किसी की कोई डिग्री नहीं होती है, किसी की मार्कशीट नहीं होती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सबसे ज्यादा सावधानी पूर्वक बरतने वाली बात है। मैं बार बार इसीलिए ही वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट हमारी ये है, पुराना है नया है, कैसे करें क्या करें, कुछ अपडेट बताओ, हेल्प करो हमारी। तो बार बार ही मैं वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और लर्न स्टडी की पूरी टीम यही चाहती है कि हर एक स्टूडेंट अपने इस ईएमआरएस एग्जाम में जो पास हुआ है उसका सक्सेस काम हो जाए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक है। तो चलिए आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा, सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं उनके ईमेल आने शुरू हो गए। तो आज की टॉपिक अपनी यही रहेगी, ईमेल आपके आ गए हैं तो अब आगे आपको क्या करना है। यदि आपके सिलेक्शन होने के बाद भी आपको ईमेल नहीं आया है तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का रहेगा, कॉल लेटर कहाँ से मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को देखना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं उस सोशल मीडिया ग्रुप तक, ईएमआरएस के जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि कोई भी ईएमआरएस का स्टूडेंट हो वो इस अपडेट से, वो इस जानकारी से वंचित ना रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्योंकि दोस्तों एक आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग मुझे रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा देते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, या मेरे भाई बहन जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को और बिना लाइक किए हुए आप देख रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि वीडियो को देखने के बाद ही, या भले देखने के बाद ही कर देना या पहले ही कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यूट्यूब पर जो वीडियो आप देख रहे हो उसको लाइक कर देना, ताकि ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, बहुत बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आप सभी का पहला क्वेश्चन, पहला डाउट तो यही होगा कि सर
कि सर हमें कॉल लेटर कहाँ से मिलेगा, सर हमें कॉल लेटर कहाँ से मिलेगा। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक अपना यही रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का यही होगा कि सर हमें कॉल लेटर कहाँ से मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, कॉल लेटर कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी को जैसा कि पता होगा, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट में आए हैं, जिनका भी स्टूडेंट का नंबर आया है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनको ईमेल के थ्रू मैसेज आया है। उनको ईमेल के थ्रू मैसेज आ गए हैं कि आपको बधाई हो, आपका ईएमआरएस में टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल पार्टनर जो भी हो उसमें सिलेक्शन हो गया है। अब आगे का क्या प्रोसेस है वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो कॉल लेटर आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। कॉल लेटर आपको कहाँ मिलेगा, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी होगा, उसी टाइम आपके पास एक और जीमेल ईमेल आईडी आएगी, ईमेल मैसेज आएगी ना। ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, ईमेल आईडी पर एक और मैसेज आएगा। उस मैसेज में एक मैसेज आएगा, है ना। उस मैसेज में ही आपका कॉल लेटर आपको मिल जाएगा। उस मैसेज में ही आपके कॉल लेटर आपको आपका कॉल लेटर है वो मिल जाएगा। तो उस कॉल लेटर को आपको प्रिंट करवा लेना है, उस कॉल लेटर को आपको फोटो स्टेट करवा लेना है, और वहां जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ तब आपके पास रखना है। तो कॉल लेटर कहाँ मिलेगा, तो कॉल लेटर जो आपको ईमेल आएगा, जब डीवी के लिए आपको ईमेल आएगा, उस ईमेल में ही आपको कॉल लेटर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, कॉल लेटर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात आज का ये क्वेश्चन, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कॉल लेटर आपको कहाँ मिलेगा। तो कॉल लेटर है, जो कॉल लेटर है वो आपके जब डीवी के लिए आप सभी के पास जो ईमेल आएगा उस ईमेल में ही आपके कॉल लेटर है वो आ जाएगा। तो उसको आप प्रिंट करवा लेना। अब आप कहोगे कि सर डीवी के लिए ईमेल कब आएगा, डीवी के लिए ईमेल कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सभी बता रहे हैं कि 31 को आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, वो हो जाएगा, इस दिन आ रहा है। देखिए, सब अपने अपनी ओर से अपने अपने अनुमान के थ्रू बतवा रहे हैं ना, अपने अपने अनुमान से बता रहे हैं, वो कोई भी फिक्स नहीं है। तो देखिए, मेरी राय, मेरी सजेशन तो यही है कि आप सभी अपने अपने दस्तावेज, अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो। जैसे ही ईएमआरएस की तरफ से डीवी के लिए कोई भी शेड्यूल, कोई भी अपडेट आती है, तो आप सभी को सबसे पहले एकमात्र यूट्यूब चैनल है, वो है आपका अपना लर्न स्टडी, जो आप सभी को सबसे पहले बता देगा। जैसे ही रिजल्ट आया जैसे ही रिजल्ट आया हमने सबसे पहले आपको बताया, जैसे ही रिजल्ट आया हमने सबसे पहले बताया आपको। और यूट्यूब पे भले आप देख लो, किसी ने भी इस पर वीडियो नहीं बनाया होगा। एक टॉपिक मैंने जस्ट इसके जो लास्ट वाले वीडियो मैंने बनाया ना, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिएंगे, उस टॉपिक पर आज तक किसी भी यूट्यूबर्स ने वीडियो नहीं बनाया है। तो आप सभी की हेल्प के लिए आपका अपना लर्न स्टडी सबसे पहले आप सभी की सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी को मेरी यही सजेशन है कि आपको किसी और अदरवाइज यूट्यूब चैनल पे कोई और ही अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस आप बने रहना, जैसे ही अपडेट आएगी मैं खुद विश्वास दिलाता हूँ, भले वो नाइट में आए, भले सुबह आए, भले दिन में आए, जैसे ही एमआरएस की तरफ से कोई भी अपडेट निकलेगी, मैं खुद कहता हूँ कि सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वीडियो यूट्यूब चैनल पे बने रहना। तो ईमेल डीवी के लिए ईमेल कब आएगी मैं बता देता हूँ। डीवी के लिए ईमेल कब आएगी, अभी तक ईएमआरएस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। आप कंफ्यूज ना हो, आप अफवाहों से दूर रहे। जो भी यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 31 तारीख को आ जाएगी, फरवरी में आ रही, वैसा कुछ नहीं है। एक अनुमान बता रहे हैं कि जनवरी लास्ट तक आ जाएगी। एक अनुमान बता रहे हैं कि जनवरी लास्ट तक आ जाएगी। मैंने खुद लास्ट वीडियो में बताई थी कि जनवरी लास्ट तक आपके डीवी के लिए ईमेल या कोई भी शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि ईएमआरएस है वो खुद नहीं चाहता है कि हमारा जो आने वाला जो नया साल का सेशन है वो हम जल्दी शुरू करें, लेट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन अपना, आप सभी का डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया होगा कि सर कॉल लेटर हमें कहाँ मिलेगा। तो कॉल लेटर जैसे ही आपकी डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे आपके पास ईमेल आएगी, उसी में ही आपके कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ डॉक्यूमेंट है
जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट तैयार करने हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बर्थ सर्टिफिकेट, आप सभी के पास होना चाहिए। आप सभी के पास बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप सभी के पास बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको आपको लेके जाना है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अब आप कहोगे कि सर किसी के पास तो हो जाएगा और कोई कहेगा कि सर हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो हम क्या करें। देखिए दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपको अपना जन्म का कोई भी प्रूफ देना है, ऑथेंटिक प्रूफ देना है जन्म का। तो जन्म का प्रूफ आप कैसे दे सकते हो? आप अपने जो स्कूल मार्कशीट है, ठीक है ना, 10वीं की है 12वीं की है, वो मार्कशीट देके दे सकते हो। आप जाति प्रमाण पत्र देके दे सकते हो, लेकिन जाति से तो ज्यादा नहीं होगा। आप अपनी स्कूल मार्कशीट के थ्रू, आप अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट से भी आप अपने जन्म का प्रूफ दे सकते हो। सबसे ज्यादा यही रहेगा कि आप है ना स्कूल की मार्कशीट है या कोई भी सर्टिफिकेट है, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, वो देके आप अपना जन्म का प्रूफ दे सकते हो कि हाँ मेरे जन्म तारीख ये है। बर्थ सर्टिफिकेट हो तब तो बढ़िया बात है, और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन दो डॉक्यूमेंट से भी आप अपना जन्म का प्रूफ दे सकते हो। ओनली फॉर प्रूफ देने के लिए होता है। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो भी आपके पास नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन मार्कशीट है हुए, जो आप 10वीं की है 12वीं की है जो भी है, उससे आप अपना जन्म का प्रमाण दे सकते हो, ठीक है। और अभी मैं जो भी आगे डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, अभी जो मैं डॉक्यूमेंट कुछ और नए डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, वो सभी डॉक्यूमेंट, वो सभी मार्कशीट, वो सभी सर्टिफिकेट, उनकी जो मैं बता रहा हूँ उन सभी डॉक्यूमेंट मार्कशीट की 3-3 फोटो स्टेट करवा लेना आप सभी। और एक अपनी सेल्फ अटेस्ट भी कर देना। सेल्फ अटेस्ट मतलब सिग्नेचर वगैरह करके अपना सेल्फ अटेस्ट कर देना। 3 सेट आपको करने हैं। जो अभी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सभी दोस्तों गाइस ध्यान रखना। जो मैं अभी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उन सभी की आप 3-3 फोटोकॉपी करवा लेना, यानी कि फोटो स्टेट का या फोटोकॉपी का है वो करवा लेना है ना। 3-3 फोटोकॉपी आप करवा लेना, 3-3 सेट, ठीक है ना। 3-3 सेट आप फोटोकॉपी करवा लेना, जिसमें से आपको एक सेट है, जिसमें से आपको एक सेट है वो पूरा सेल्फ स्टेट करना है। एक सेट है वो पूरा सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि आप सेल्फ अटेस्ट आप खुद कर सकते हो, सेल्फ अटेस्ट आप खुद कर सकते हो, तो सेल्फ अटेस्ट कर देना और बाकी है वो भी अटेस्ट करवा देना, ठीक है ना। सेल्फ अटेस्ट आप स्वयं कर सकते हो और एक है वो अटेस्ट करवा देना, ठीक है ना। तो जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उन सभी डॉक्यूमेंट का 3-3 सेट आप करवा देना, 3-3 सेट करवा देना और 4 भी करवा देना, ठीक है ना। 3-3 करवा रहा हूँ, कोई स्टूडेंट 4 करवा दिया है तो भी कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन जैसे वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओ वहाँ कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसलिए एक सेट एक्स्ट्रा रख देना आपके पास, ठीक है। चलिए, अब डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाए इसलिए मैंने ये वीडियो एक बार और बनाया है। आप सभी के कमेंट्स मैसेज आ रहे थे इसलिए। तो अब है आपके पास सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की बात करूं मैं या मार्कशीट की बात करूं मैं, 3 सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी हो, ये 3 तो आप सभी के लिए कंपलसरी है। 3 तो आप सभी के पास होने ही चाहिए। सबसे पहला तो हाई स्कूल का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ठीक है ना, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट या मार्कशीट हो गई। और दूसरा आपके इंटरमीडिएट, ठीक है ना, यानी कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास वो होना चाहिए आपके पास अगर, ठीक है। और तीसरा है वो आपके ग्रेजुएशन का हो गया, ठीक है। तीसरा है वो आपके ग्रेजुएशन का हो गया, ठीक है। हिंदी में लिखूं मैं, हिंदी में बोलूं हिंदी में बोलूं तो 10वीं 12वीं और स्नातक स्तर, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हैं, 3 सर्टिफिकेट हैं या 3 दस्तावेज हैं, ये तो आप तैयार कर देना। इनकी भी सेल्फ स्टेट करवा देना और सेल्फ अटेस्टेड करवा देना और फोटो स्टेट करवा देना, ठीक है ना। ये 3 डॉक्यूमेंट हैं, ये तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप 10वीं की मार्कशीट दोगे,
जो आप 10वीं की मार्कशीट दोगे वो तो आपका जन्म का प्रमाण हो जाएगा। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपके जन्म का प्रमाण हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप 12वीं की जो आप 12th मार्कशीट दोगे, आप जो आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है वो आप दे रहे हो, तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने चाहिए। अब एक कमेंट आया था मेरे पास, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर, कुछ कमेंट आया था कि सर, वो कमेंट आया था कि एक मार्कशीट है या डिग्री है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि उसमें जो पहले फॉर्म के टाइम उसने फिल किया था, उस टाइम उसने पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा था, जिस यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन की या बीएड की, जो भी की है, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम उसने पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा था। और अब डिग्री में है वो नई यूनिवर्सिटी का नाम आया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। गाइज, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी तो एक ही है ना, भले आपका नाम पुराना हो नया हो, घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी तो एक ही है ना, विश्वविद्यालय तो एक ही है ना, जहाँ से आपने जो भी डिग्री है वो, ठीक है ना। और अदर डॉक्यूमेंट की बात करूं, मैं अदर डॉक्यूमेंट की बात करूं, अदर डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, अदर दस्तावेज की बात करूं या डॉक्यूमेंट की बात करूं, कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। मार्कशीट का है अपन या डॉक्यूमेंट का है ना, मार्कशीट का या डॉक्यूमेंट का है। तो अदर डॉक्यूमेंट की बात करूं मैं या सर्टिफिकेट की बात करूं, तो आप अपने पीजी का, ठीक है ना, पीजी की हो गई आपके, या कोई डिग्री है वो आप अपने पास रख सकते हो। काम अगर वह मांग भी ले, वहाँ, ठीक है ना, वहाँ आपसे मांग भी ले तो आप दे सकते हो, है ना। कोई भी डिप्लोमा वगैरह हो आपके पास, वहाँ से कुछ आपसे मांग भी सकते हैं कि आपके पास और कोई दस्तावेज हो तो हमें उपलब्ध करवाओ, तो आपको अपने पास रखना है। अगर मांग ले तो आपको दे देना है, ठीक है ना। और नहीं भी मांग ले तो भी कोई बात नहीं है, आपको पास तो रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दस्तावेज नहीं होता है तो सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो यदि आपका नंबर आ गया है तो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना, वो हुए आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसका ही मुझे कमेंट मैसेज बार बार आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर, कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारा 1 साल पुराना है, 2 साल है, 2013 का है, इतने का है, तो हमें बताओ। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, मैं यूपी से हूँ। तो देखिए दोस्तों, देखिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया था, वो सब मैंने अपने अनुमान से बताया था, ठीक है ना। तो अभी भी मैं जो भी बता रहा हूँ वो अपने स्तर पे बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है वहां तक बता रहा हूँ। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करूँ तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो या एसटी कैटेगरी से हो, तो आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा देना। अगर नहीं बनवाया हो तो भी बनवा देना। और अगर आपका सर्टिफिकेट है वो 1 या 3 साल के बाद का है, 1 या 3 साल बाद का है, तो आपको मेरी सजेशन तो यही है कि आप उनको अपडेट करवा देना, आप उनको अपडेट करवा देना। क्योंकि भले वो केंद्र सरकार का हो, भले वो गवर्नमेंट इंडिया का हो, ठीक है ना, भले वो गवर्नमेंट इंडिया यानी कि केंद्र सरकार, भारत सरकार का सर्टिफिकेट हो, और भले वो राज्य सरकार का सर्टिफिकेट हो, 1 3 साल बाद तो कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होता है, वो वैलिड नहीं होता है, एक्सपायर हो जाता है। तो यदि आपने भारत सरकार का बनाया हुआ हो तो भी कोई बात नहीं, आप लेकर जा सकते हो। और यदि आपने राज्य सरकार का बनाया हुआ हो तो भी कोई बात नहीं, आप लेकर जा सकते हो। लेकिन सर्टिफिकेट है वो 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे तो 1 साल होता है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में ना, हर एक स्टेट में अलग अलग है। तो 1 या 3 साल के बीच में अगर आपका बना हुआ है तब तो ठीक है। अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो मेरी सजेशन तो यही है कि आप हैं वो उसको अपडेट करवा देना, ताकि आपके कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखो, आप कहोगे कि सर, आप एक में वीडियो में कह रहे हो कि अपडेट करवा देना, और अभी कह रहे हो कि अपडेट करवा देना, ठीक है ना। और कोई स्टूडेंट मुझे कहेगा कि सर, मैं अपडेट करवा देता हूँ, मैं अपडेट करवा देता हूँ, लेकिन अगर मेरे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो देखिए गाइज, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। आपके पास पुराना वाला सर्टिफिकेट तो आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास पुराना वाला सर्टिफिकेट तो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। जो पुराना सर्टिफिकेट है वो तो आपके पास ऑलरेडी है, पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो तो ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ नया बनाने की, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ नया बनाने की। तो देखिए, अगर आप नया बना भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, आपको लेकर दोनों जाने हैं। वहां पे आप जाओगे ना, वहां पे आपको दोनों लेकर जाने हैं।
अगर पुराना वाला मांग ले तो भी कोई बात नहीं, आपके पास पड़ा है। और अगर बोल भी दे कि नहीं ये आपका डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर हो गया है, नया अपडेट करवा के दो, तो अगर आपके पास नया बना हुआ होगा तो आप दे दोगे तो काम हो जाएगा ना, वहाँ काम हो जाएगा। और अगर आपके पास नया वाला नहीं होगा तो वहां से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अपडेट तो करवाना ही है, भले वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीवी के टाइम ले या नहीं ले कोई बात नहीं, लेकिन अपडेट तो करवाना ही, भले वो भारत सरकार का हो भले वो राज्य सरकार का हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपडेट तो करवाना ही है। डॉक्यूमेंट कोई भी हो आपको अपडेट करवाना है, ठीक है। और आगे बात करूं, मैं आगे बात करूं डॉक्यूमेंट की, यानी कि आपको आगे और कौन कौन से दस्तावेज हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करने हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अपने अपने आप सभी को अपने अपने पासपोर्ट फोटो तैयार करने हैं। तो पासपोर्ट फोटो की बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं पासपोर्ट फोटो की, आपको पासपोर्ट साइज फोटो कौन से और किस प्रकार लेने जाने हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं पासपोर्ट फोटो की या फोटोग्राफ की बात करूं मैं, आपको कौन कौन से और किस प्रकार लेने जाने हैं, तो फोटो आपको 6 फोटो भी आप कर निकला देना। नवीनतम फोटो, नवीनतम फोटो लेके जाने आप सभी को, पुराने नहीं होने चाहिए, नवीनतम फोटो लेके जाने हैं। फोटो में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, फोटो में किसी भी प्रकार का फोटो में किसी भी प्रकार का धूप या काला चश्मा नहीं होना चाहिए, यानी कि गूगल्स नहीं होना चाहिए, गूगल्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके ट्रांसपेरेंट है तब तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन वो होते ना आजकल फैशन वगैरह के गूगल्स, ठीक है, चश्मा का अपन, जैसे कि धूप के हो गए, कोई काला कलर का है तो वो पहन के आप फोटो नहीं खिंचवा सकते हो। नवीनतम फोटो होनी चाहिए आपके पास, नवीनतम फोटो होनी चाहिए, एकदम पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। उसमें आप दोनों, आप के दोनों कंधे हैं, दोनों कान हो गए, आंख हो गए, आपका पूरा फेस है वो क्लियर एकदम दिखना चाहिए। बैकग्राउंड है वो भी आपको एकदम सही क्लियर से दिखना चाहिए। तो नवीनतम फोटो है वो आप 6 फोटो आप सभी अपने अपने साथ लेके जाना, 6 फोटो नवीनतम लेके जाना है, ठीक है ना। आप है ना 1 साल पुराना फोटो मत करा देना, 1 साल तक तो चल जाएगा, 1 साल के बाद वाले जितने भी फोटो हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। तो नवीनतम 6 फोटो आपके लेके जाने हैं। मैं वापस बता देता हूँ, फोटो में किसी भी प्रकार का धूप या काला, धूप का या काला चश्मा नहीं होना चाहिए। अगर आपके ट्रांसपेरेंट चश्मा है तब तो चल जाएगा। और फोटो में आपका फेस हो गया, आपके दोनों कंधे कान वगैरह पूरा साइज है वो एकदम सही होनी चाहिए। और फोटो का बैकग्राउंड है वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बात करूं मैं, आगे बात करूं आईडी प्रूफ की। आईडी प्रूफ आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, आईडी प्रूफ आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, कौन कौन से वहां पे वैलिड हो गए। तो आईडी प्रूफ है वो सभी आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट आपको सब ओरिजिनल लेके जाने हैं ना। अगर आप फोटो स्टेट करवा भी लो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उन सभी फोटो स्टेट के साथ साथ आपको सभी डॉक्यूमेंट है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपके मार्कशीट हो गई, डिग्री हो गई, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी ओरिजिनल पे लेके जाने हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप सभी को ओरिजिनल पे लेके जाना है। भले आप फोटो स्टेट करवा लो तो भी कोई बात नहीं, ओरिजिनल तो आप सभी को लेके जाने हैं। तो आईडी प्रूफ में अगर मैं बात करूँ, आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हो, आप अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हो, आप अपना वोटर कार्ड लेके जा सकते हो, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आप अपना आधार कार्ड है वो लेके जा सकते हो, ठीक है ना। और बाकी जो भी लाइसेंस वगैरह हो तो वो भी चल जाएगा, आप लेके जा सकते हो। तो आईडी प्रूफ भी आपको ओरिजिनल लेके जानी है। तो ये सारे डाउट्स थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप अभी आपके कोई भी डाउट है वो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वैसे तो बहुत सारी वीडियो इस पर बना दी है, लेकिन आज भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और बात करूं मैं ईमेल की, तो जिनका सिलेक्शन हो गए हैं उनके पास तो ईमेल आ गई है। और अगर आप सभी के पास ईमेल आ गई है वो तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। और बात करूं मैं उन स्टूडेंट की जिनका सिलेक्शन तो हो गए हैं लेकिन ईमेल नहीं आई है, तो भी कोई बात नहीं है, आप चिंतित न रहें। ईमेल आपको ईएमआरएस जल्दी ही भेज देगा, कैसे जल्दी ही भेज देगा, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आएगी उसके साथ साथ आपके पास ये भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अपनी जो ईमेल है वो डेली टू डेली आप चेक करते रहे, ईमेल है जो आपकी वो डेली टू डेली चेक करते रहे, ठीक है ना। सुबह शाम दिन में 3 बार वो चेक करते रहे ईमेल को, क्योंकि
ईएमआरएस है वो कभी भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल पे मैसेज कर सकता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कभी भी ईमेल आ सकती है। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार कर देना, बिना किसी की यूट्यूबर्स की अफवाहों में मत आना, किसी भी फेक न्यूज को पढ़ के आप चिंतित ना होना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बता देंगे। और हमसे पहले तो ईएमआरएस आपको बता देगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट की कोई भी अपडेट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई भी अपडेट आएगी, तो हमसे पहले ईएमआरएस आपको बता देगा। कैसे बताएगा सर वो बताओ। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल फिक्स होगा तो ईएमआरएस आप सभी को अपनी अपनी ओर से ईमेल भेज देगा। उस ईमेल में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, उस जगह उस स्थान का नाम लिखवा दिया जाएगा। और उस ईमेल में आपके डॉक्यूमेंट कब होंगे, वेरिफिकेशन कब होंगे, उसकी दिनांक लिख दी जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होंगे, उदयपुर होंगे, जयपुर होंगे, दिल्ली होंगे, जहां भी होगा, जिस जगह पे भी होगा, जिस स्थान से भी होगा, वो सभी जानकारी, वो सभी अपडेट आप सभी को ईमेल में बता देंगे। ठीक है ना। तो आप सभी को किसी भी यूट्यूबर्स की बातों में नहीं आना है, लर्न स्टडी के साथ बने रहना है। और दिन में 3 बार तो आपको कम से कम है वो अपनी ईमेल है वो चेक जरूर कर देना है। शाम को सोने टाइम से पहले, सुबह उठे उठने से पहले या उठने के बाद, है ना, सुबह उठने के बाद ईमेल चेक कर देनी है, शाम को भी कर देना है और दिन में भी कर देना है, ताकि जैसे ही ईमेल आ जाए, ईमेल पर मैसेज आ जाए, तो वो आपको जानकारी अपलोड ध्यान में रह जाएगी। चलिए, और कॉल लेटर के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसी ही अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।